हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। मैं सभी उपस्थित भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो मैं एक कहानी से चालू करता हूँ। तो एक बार एक तोता रहता है, पैरट। एंड ये पैरट जो है, मदर पैरट, ये दो छोटे तोतों को जन्म देता है, टू बेबी पैरट्स। और ये मर जाता है, द मदर पैरट डाइज। और ये जो दो छोटे बेबी पैरट्स थे, वो रास्ते के बाजू में रह जाते हैं, बस जन्मे हुए दो स्मॉल टू पैरट्स। और वो जो प्रांत का राजा रहता है, वो उस तरफ से जाता रहता है। तो ये दो पैरट्स को देखता है और थोड़ा दूर रुक जाता है अपने रथ पे। और वो देखना चाहता है कि उसके राज्य के कौन है जो इन दो छोटे जन्मे हुए शिशु पैरट्स को हेल्प करता है या उनको ले जाता है। तो जब वो दूर से देखता है, तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, कोई उसे नहीं लेते। बहुत समय बाद वहां से एक कसाई जाता रहता है। कसाई जो आ, मारने वाला है, जो गो हत्या करता है, ऐसा आदमी जाता है। और वो दो पैरट्स को देखता है, और उसमें से एक पैरट को वो लेके जाता है अपने साथ। और राजा पीछे रुक के देख रहे हैं अभी कौन इनको लेके जा रहा है। दो में से एक पैरट गया, दूसरा पैरट उधर ही है। तो कुछ समय बाद वहां से एक साधु जाते रहते हैं। तो साधु को देखते हैं, एक पैरट है वहां पे, छोटा सा बच्चा रास्ते के किनारे। तो वो उन्हें उठाते हैं और वो साधु ले जाते हैं। तो अभी ये दोनों पैरट में से एक पैरट को कसाई ले गया, एक पैरट को साधु ले गया। राजा देख रहे हैं। राजा ने आश्वस्त हो गए, चलो ये दो शिशु पैरट्स है, दो बच्चे पैरट्स है, किसी ने उनका ध्यान रखा है और कोई तो उन्हें लेके गया है। और वो उन्हें पहचानते थे क्योंकि उनके राज्य से थे। कुछ साल बीत जाते हैं। तो राजा को अचानक याद आती है। जाके देखते हैं भाई क्या हुआ ये दो छोटे पैरट्स का। जो लोग, जो दो कसाई, एक कसाई और एक साधु उन्हें लेके गए थे, जाके देखते हैं इनका क्या हुआ है। तो राजा उसी प्रांत से थे, तो उन्हें पता था कहाँ थे वो। तो उनके घर चले जाते हैं। तो पहले वो कसाई के घर जाते हैं, और कसाई घर पे नहीं था। और ये जो पैरट था, जो शिशु पैरट वो लेके गए थे, वो थोड़ा बड़ा हो गया था। उसको अभी केज में डाल के, एक केज में वो बाहर था, उसके घर के बाहर। तो जैसे ही राजा अंदर आने का कोशिश करता है, ये जो पैरट है कसाई के घर में, वो राजा को एकदम धुतकारता है, जोर से चिल्लाता है, अरे कौन आ रहा है, चोर है क्या, मेरे घर में आ रहा है, मेरा मालिक नहीं है। और उसे गंदी गालियां देने लगता है ये पैरट। और राजा, अच्छा राजा था, तो ये गंदी गाली सुन के वो थोड़ा विचलित हो जाता है कि ये ऐसा क्या है, एक पैरट ही है, आदमी तो नहीं है, बट इतना गंदा गाली क्यों दे रहा है। तो वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो दूसरे जो साधु थे, जिन्होंने दूसरे पैरट को लेके गए थे, उनके पास जाते हैं। यहाँ पे भी पैरट का जो जो साधु था, वो घर पे नहीं था, पैरट बाहर पे लगाया हुआ था। तो ये जो बाहर पैरट लगाया हुआ था, जैसे ही वो राजा को देखता है, बड़ी नम्रता पूर्वक वो पैरट राजा का स्वागत करता है। वो बोलते हैं, वो राजा, आप यहाँ आए हैं, मेरे मालिक घर पे नहीं है, कृपया आप आइए, आप बैठिए। मैं आपकी ज्यादा सेवा तो नहीं कर सकता हूँ, बट मेरे मालिक आने तक आप कृपया यहाँ बैठिए, हम बहुत खुश है कि आप हमारे घर पे आए हैं। तो राजा थोड़ा सोचने पे सोचता है कि ऐसे कैसे है। ये जो पैरट है और उसका जो दूसरा भाई है, जो मैं कसाई के घर पहले गया था, वो दोनों तो एक ही माँ से जन्मे हुए हैं। बट वो पैरट है, वो इतना अपशब्द और इतनी गालियां बकता है। बट ये पैरट, ये तोता इतना नम्र है, और इतना इसकी वाणी में इतनी मिठास है। तो ये जो राजा है, ये वो पैरट को पूछते हैं, जो साधु का पैरट है, कि तुम्हें पता है तुम्हारा एक भाई है, और कई साल पहले तुम्हें, तुम्हारे भाई को कसाई लेके गया था, और मैं अभी उसके घर से ही आ रहा हूँ।
बट वो जो पैरट है, वो जो तोता है, इतनी गंदी गालियां बकता है। ऐसे कैसे है? तुम दोनों एक ही माँ से जन्मे हुए हो, बट तुम इतने विनम्र हो, तुम इतने इतना साधु तो है तुम में, बट वो इतना क्रूर कैसे है? तो ये जो पैरट है, जो साधु का पैरट है, थोड़ा टाइम सोचता है और बोलता है। वो एक सुंदर श्लोक बोलता है। तो वो श्लोक में ये पैरट बोलता है, गो ओषेण वचन शृणोति, अहंश्च राजन् वचन मुनीना, न तस्य दोषो न च मद्गुणो वा, संस्पर्शजा दोषा गुणा भवति। तो ये पैरट बोलता है, गो ओषेण वचन शृणोति। गो मीन्स काउ, ओषेण मीन्स मारने वाला, गो ओषेण मीन्स बुचर। गो ओषेण वचन शृणोति, दैट पैरट इज लिसनिंग to the words of a cow killer. Go oshena vachana shrunoti, ahamscha rajan vachana munina. But my dear king, I am listening to the words of Muni, Sadhu. Go oshena vachana shrunoti, ahamscha rajan vachana munina. Na tasya dosho, it is not his fault. Na cha mad gunova, nor it is my good qualities. Samsparshaja dosha guna bhavati. What samsparshaja, what we come in contact with, what we associate with, guna and dosha bhavati, it comes from that. So this king was very much happy with this parrot. So what we can see over here, हम यहाँ से क्या जान सकते हैं कि भले ही हम कितने भी सामान्य हो, लेकिन सेम हो, सेम ही जगह से क्रिएट हुए हो या आए हो, जैसा हमारा एसोसिएशन रहेगा, जिसका हम संग करेंगे, हम वैसे ही होंगे। तो इस कलयुग में संग से कोई दूर नहीं रह सकता है। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का हमें संग करना ही होता है। हम न चाहते हुए भी कोई चीज हम पे, कोई परिस्थिति हम पे, किसी और के विचार, उनका दृष्टिकोण हम पे आके, हम उसका संग करके हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, और वही प्रभाव हमारे जीवन में उतर जाता है। तो इसीलिए संग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम दो तरह के संग कर सकते हैं। एक तो हम अ, संग कर सकते हैं मनुष्यों का, हमारे आजू बाजू इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका। तो अच्छा संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। तो बहुत से बार हमें ज्यादा साधु संग करने के लिए मिलता नहीं है। तो साधु संग के साथ ही हमें भागवत संग भी करना चाहिए। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम जो दिया है, वो किसी भी रूप में कम चीजें हमें नहीं सिखा सक, बहुत ज्यादा चीजें हमें सिखा सकता है। जो प्रत्यक्ष साधु हमें सिखा सकता है, वैसे ही प्रभुपाद ने जो श्रीमद् भागवतम दिया है, अगर वो हम पढ़ेंगे तो वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। ये अभी जस्ट लास्ट वीक में वी हैड भद्र पूर्णिमा, जहाँ पे हमने सबको भागवतम देने का ट्राई किया, पकड़ पकड़ के, किसके पास नहीं है, हम भागवतम पुश कर रहे थे। तो अभी भद्र पूर्णिमा तो हो गई खत्म। तो अभी हमें वो भागवतम खोल के पढ़ना है। भागवतम में टोटल 18,000 श्लोकाज है। तो अगर हम एक श्लोक भी एक दिन में पढ़ेंगे, तो हमें 55 इयर्स लगेंगे पूरा भागवत एक बार पढ़ने के लिए। 55 इयर्स, एक श्लोका एक दिन पढ़ेंगे तो कितना बड़ा टास्क है हमारे सामने। तो एटलीस्ट हमें दिन में कुछ श्लोका पढ़ने का एक रूटीन करना है। हम रूटीन करते हैं जपा करने का, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ली है। लेकिन उसी तरह से हम भागवत अगर रोज पढ़ेंगे, भले ही वो 5 श्लोक का हो, 6 श्लोक का हो, 10 श्लोक का हो, एक रूटीन बनाना है, तो ही हम भागवतम पढ़ सकेंगे। हमारे व्यस्त जीवन में सेपरेट टाइम निकाल के पढ़ना कभी कभी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए एक प्रण लेना चाहिए कि मैं रोज श्रीमद् भागवतम के 4 या 5 श्लोका और उनके ट्रांसलेशन पढ़ूंगा।
और अगर हम ये करेंगे तो हम देखेंगे कि साल दर साल में हमारा भागवतम का अच्छा खासा पढ़ाई हो जाएगा। तो एक श्लोक आता है भागवतम शास्त्रों में, जो कहता है कि अगर हम भागवतम का पठन घर में करते हैं तो कथा भागवतम स्मी नित्य भवति यत ग्रहे, तो क्या होता है, तद ग्रहम तीर्थ रूपेण कुर्वन्ति। अगर हम भागवतम का पठन नित्य रूप से घर में करते हैं, उसका जो श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं हमारे घर में, तो हमारा घर जो है तीर्थ रूप में बदल जाता है। हमेशा तीर्थ जगहों पे जाने का आ, हमें लगता है कि चलो कहीं तीर्थ जगहों पे जाए, बट हम हमारा घर तीर्थ रूप में बदल सकते हैं अगर नित्यम आ, भगवान के पवित्र नामों का जप होता है और भागवतम का पठन होता है। तो ये एक श्लोक है भगवत भागवतम में। और एक श्लोक है जहाँ पे कहा गया है कि हम भागवत नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, और भागवत पढ़ते हैं तो क्या होता है। अगर हम नहीं पढ़ते हैं भागवत, तो कहा गया है, तावत संसार चक्रेणस्मिन् भ्रमति अज्ञानतम पुमशाम। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तावत, तावत संसार चक्रेस्मिन, इस संसार के चक्र में हम घूमते रहेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। वो संसार का चक्र कोई नहीं काट सकता, सिर्फ भगवान विष्णु, सिर्फ कृष्ण काट सकते हैं। और अगर हम भागवत पढ़ते नहीं पढ़ते हैं तो तावत संसार चक्रेस्मिन भ्रमति अज्ञान तम पुमाम, पुनः 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 इस जगत के संसार चक्र में हम अज्ञान से घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। और अज्ञान इतना सबसे खतरनाक चीज होता है, अज्ञान, इग्नोरेंस। इसलिए हम सबसे पहले गुरु से प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान वो निकाल दीजिए, मेरा अज्ञान निकाल दीजिए, राइट। और श्रीमद् भागवतम अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये तो हो गया तावत संसार चक्र स्मिन भ्रमति अज्ञान तम पुमाम। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो चक्र जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। और अगर हम पढ़ते हैं भागवतम नित्यम, तो कहा गया है, यावत कर्ण गता नस्ति, यावत कर्ण, अगर हमारे कर्ण कानों पे यावत कर्ण गता नस्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम, अगर थोड़े क्षणों के लिए भी, क्षण क्षण मीन सम सेकेंड्स, सम क्षणों के लिए भी सुख शास्त्र, जो भागवतम है शुकदेव गोस्वामी में कहा गया है, कहा है, रचित किया है, शुक शास्त्र कथा क्षणम, तो क्या होगा, गति नस्ती, वो जो हमारी गति है कि जो हम संसार चक्र में घूम रहे हैं, वो नहीं होगी, वो कट हो जाएगी। तो ये भागवतम पढ़ने की कुछ ग्लोरीज, भागवतम करने के पढ़ने के कुछ फल स्वरूप शास्त्रों में दिए गए हैं। और एक जहाँ जगह पे कहा गया है, सदा सेवया श्रीमद भक्ति कथा, श्रीमद भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्त संश्रित्य। सदा सेविया, हमेशा भागवतम का पठन कीजिए, हमेशा भागवतम का पठन कीजिए। उससे क्या होता है, यस्य श्रवण मात्रेण, जस्ट बाय सुनने से या पठन करने से, हरि चित्त संश्रित, हम भगवान कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को अट्रैक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। बट यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम हमारे घर में नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा करते हैं। भागवत की सेवा कैसे की जाती है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके, उसके बारे में बोल के, उसे पढ़ के, उसके श्रवण करने से भागवत की हम सेवा की करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि नित्यम भागवत सेवया, हमें भागवत की सेवा नित्य रूप से करनी चाहिए। तो किसी प्रकार से ये ना कि ना प्रकार ना, हमें एक आदत डालनी है रोज भागवत पठन करने का। भागवत सुनना भी चाहिए, कथा भी लगानी चाहिए, लेकिन भागवत पठन भी करना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने इतनी रातें निकाल के भागवतम लिखा था, तो उन्होंने जो रातें अपनी बैठ के भागवतम लिखा था, हम दिन में तो उसे पढ़ सकते ही हैं।
तो सबसे विनती है कि अभी जैसे हमने बहुत प्रयास करके भद्र पूर्णिमा को भागवतम सेट सबको दिया है, जिनके पास नहीं है पकड़ पकड़ के सबको दिया है, उसी तरह से हम खुद के लिए भी और जो भी हमारे कांग्रेगेशन में भक्त हैं, डिवोटीज हैं, उनको हल्के से अच्छी तरह से प्रयास करके भागवतम पठन करने के बारे में थोड़ा उत्साहित और थोड़ा उनको मोटिवेट अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।